हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुणाल एडू हब। और पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना मेरे से सीख ली थी। अब इस वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व। एक्सरसाइज 3.2 भी बहुत इजी है, आइए इसे देखकर कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन का है 3√5, तो 3/√5। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अपन को इसमें बस डिनोमिनेटर में √5 है, यानी अगर अपन को डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और √3 इज इक्वल टू 3√5 अपॉन √5 इंटू √5 5 होगा। ये अपन का आंसर है। बगले वाले सम पे पढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सम जो कहता है वो है 3/2√5। ये भी सम बहुत ईजी है। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में रूट है, तो अपन को डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, तो अपन पूरे से 2√5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 2 6 होता है, 6√5 अपॉन 2 2 4 और 5√5 होता है 5। अब अपन अगर मल्टीप्लाई करते तो आएगा 4 5 20, 6√5 अपॉन 20। अब आंसर यही नहीं है, आंसर को यही मत छोड़ देना वरना आपका 1 मार्क कट जाएगा इस सम में। आपको सबसे पहले तो कट करना है। 2 3 6, 2 10 20। आंसर आया 3√5 अपॉन 10। आंसर तो सही है। अब अगला वाला सम पे पढ़ते हैं। अब जो अगला वाला सम है ना वो तो और इजी है। अब आइए एक बार देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1/√12 है, तो अपन अब √12 को पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1/1 इंटू √12 होगा √12 अपॉन करेंगे √12 इंटू √12 होगा 12। अब जैसे अपन का ये नंबर बन गया, अब अपन को अब ना तो अपन इसको कट कर सकते हैं, तो फिर अपन 12 का एलसीएम लेंगे। क्या होगा 12 का एलसीएम? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 12। अब यहाँ पे हमारे पास 2 2 हैं, तो अगर अपन 2 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, अभी फिलहाल 3 को छुपाओ यहाँ से, तो अपन अगर 2 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। जैसे अपन 2 तो अपन 2 को बाहर निकाल देंगे, यानी 2 अपॉन, और अब अपन जो स्क्वायर बचा है उसके अंदर अपन 3 लिख देंगे अपॉन 12। अब अपन करेंगे कट। अब अपन अगर यदि अपन 2 और 12 को कट करेंगे तो आएगा 2 1 2, 2 6 12। 1 से तो कुछ हुआ नहीं, यानी √3 अपॉन 6 अपन का आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला वाला सम क्या कहता है। आइए अब अपन इस सम को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। √2 अपॉन √5 है, तो अगर अपन को रूट हटाना है, अब तो ऐसे होगा नहीं कि अब डिनोमिनेटर से रूट हटेगा, क्योंकि अब न्यूमरेटर में भी रूट है, तो रूट इंटू रूट तो रूट ही होगा, रूट हटेगा ही नहीं इसका। अनलेस अगर √2 इंटू √2 करेंगे तो ही रूट हट सकता है, लेकिन अगर √2 इंटू कोई भी अलग नंबर करें 2 के अलावा तो उसका रूट नहीं हटेगा। आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपन पूरे नंबर को √5 इंटू √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर √5 इंटू √2 √10 अपॉन √5 इंटू √5 5। आइए अब अगले वाले सम पे पढ़ते हैं। अब अगला वाला सम जो हमारा कहता है वो है √3 प्लस √1 अपॉन √2। ये सम भी बहुत ईजी है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में √2 है। अभी यही सेम बात मैंने यहाँ पर कही थी कि अगर नीचे √2 है तो अपन को रूट हटाना है, पर अगर न्यूमरेटर में रूट है तो अपन उसका रूट हटा नहीं सकते हैं अनलेस अगर उसका सेम नंबर ना आ जाए। तो फिर अपन √2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन √2 करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो √2 इंटू √3 प्लस 1 है, तो अपन अगर इक्वेशन इसका बनाते हैं तो फिर ये कुछ ऐसा बनता है √2 √3 प्लस 1, क्योंकि अपन उसको होल से मल्टीप्लाई करें ना, तो अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको एग्जाम में साइड रफ कॉलम बना कर करना। तो √3 इंटू √2 होगा √6, √2 इंटू 1 होगा √1। अपन फिर प्लस करेंगे √2 इंटू √1 होगा √2 अपॉन, और ये √2 इंटू √2 2 ही होगा। ये अपन का आंसर है फाइनल। आइए अब अगला सम पे बढ़ते हैं। आइए अब इस सारे सम को भी जल्दी से देख लेते हैं।
तो √2 प्लस √5 अपॉन √3 है, तो अपन इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √3 इंटू √2 होता है √6, प्लस करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस √5 इंटू √3 होता है √15 अपॉन √3 इंटू √3 3। बहुत इजी सम है, इसमें जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अब आइए 7th वाले सम पे जल्दी से बढ़ जाते हैं। अभी अब हाँ, अगला वाला सम क्या कहता है, √3 प्लस √1 अपॉन √2। ये सम भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आइए हम देखते हैं, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी, मैंने गलती से 7th की जगह 5th सम यहाँ पर लिख दिया था, तो मैंने थोड़ा सा काट दिया और यहाँ पर लिख दिया 7th वाला सम। अब आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। 3√2 अपॉन √5। अब हम पूरे नंबर को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन करेंगे 3 √5 इंटू √2 इंटू होगा √10 होगा अपॉन 5। ये सम भी बहुत सिंपल था। आइए अगले वाले सम पे पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन के पास 4 रूट्स हैं। अब इस सम में अपन को सेकंड का फर्स्ट सम जो है वो था हार्ड है, और अपन के यहाँ पे 4 रूट्स की वैल्यू दे रखी है। तो √2 की वैल्यू है अपन के पास 1.414, √3 की वैल्यू है अपन के पास 1.732, और अपन का √5 की वैल्यू है 2.236, और √10 की वैल्यू अपन के पास है 3.162। अब आइए इस सम को सॉल्व करते हैं। तो फिर अपन को अभी ये जो √3 और √2 है, √2 अपॉन √3 है, अब अपन को रूट को ऊपर शिफ्ट करना है और डिनोमिनेटर को रूट से खाली करना है, जिसके लिए फिर अपन को दोनों जो पूरा नंबर है होल, उसे अपन को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर आएगा 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। 2 इंटू √3 की वैल्यू अपन कैसे 1.732 अपॉन, यहाँ पे अपन के पास नीचे 3 है सिंपल। अपन 2 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो क्या आता है 3.464 अपॉन 3 करेंगे। अपन इसको काट पीट थोड़ा करेंगे ताकि अपन का एक फाइनल आंसर आ जाए। तो 3 1 जा 3 और 3 यहाँ पे 1 आया, उसके बाद फिर 1 3 3 1 जा 3 पॉइंट आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 15 होगा, 3 46 15 3 4 जा 3 1.546। तो यहाँ पे अपन के साथ है 1.1546। अब ये अपन का फाइनल आंसर है। अगर मेरे स्कूल में तो अपन को ऐसे बताया था कि अपन को बस 3 डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालना है। तो अगर आपको 4 डिजिट तक निकालना हो कहते हैं तो आगे 6 से ध्यान रखना। देखते हैं सेकेंड वाले सम पे चलते हैं। अब जो अपन का सेकेंड वाला सम है वो है 3 अपॉन √10। आइए वैसे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अपन के सम पे 3 अपॉन √10 है। अब यहाँ से रूट हटाना है तो अपन होल को √10 अपॉन √10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर है 3√10 अपॉन √10। रूट तो हट जाएगा ना। तो √10 की वैल्यू अपन के पास यहाँ पर है 3.162 अपॉन करेंगे अपन यहाँ पे 10। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ही 10 के डिजिट मत कर देना, पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 9.486 अपॉन 10। अब अपन को ज़्यादा कुछ काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन 10 की डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी 0.9486। ये अपन का फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं अगला सम। अब आइए अगला सम पर। अगला सम कहता है √5 प्लस 1 अपॉन √2। देखो बच्चों, ऐसे सम से डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुणाल सर तुम्हें पढ़ा रहा है इस सम के बारे में। फिर ये सम सबसे इजी सम से मैं पढ़ता हूँ, पूरे एक्सरसाइज के सबसे इजी सम्स यही हैं। तो आइए अब अपन इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो √5 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √2 है, तो अपन डिनोमिनेटर से रूट हटाएंगे तो √2 अपॉन √2 करेंगे। √10 प्लस √2 अपॉन 2, √10 की वैल्यू जल्दी से डाल दो इधर। 3.162 प्लस √2 की वैल्यू क्या है 1.414 अपॉन करेंगे अपन 2। अपन दोनों को प्लस करेंगे, अपन को जल्दी प्लस कर लेते हैं और आंसर आएगा 4.576 अपॉन 2। अब जल्दी से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
और यहाँ पे पॉइंट है तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। ये अपन का फाइनल आंसर है। आइए आप अगले सम पे पढ़ते हैं। अब आइए इस वाले सम पे पढ़ते हैं। ये सम भी बहुत ईजी है। अपन को बस इसमें √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इंटू √2 अपॉन √2। तो 10 2 ज़ा 20, रूट पर रूट लगाएंगे, प्लस 15 2 ज़ा 30 अपॉन 2। अपन 20 का एक्सपेंड करेंगे 20 को, यानी उसका एलसीएम लेंगे, यानी √2 इंटू 2 टू 5, प्लस सेम 30 का करेंगे 10 इंटू 3 अपॉन में कर देंगे अपन इसको 2 कॉमन है तो अपन इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल कर 2√5 प्लस अपन इसको 10√10 प्लस √3 को सेम रखेंगे अपॉन 2। अब अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अपन का ये बस मेन स्टेप जो ये था एलसीएम वाला। ये मेन स्टेप था, अपन को एलसीएम लेके इसका एक्सपेंडेशन करना था। अपन बस वैल्यूज डालते जाएंगे। 2 इंटू √5 की वैल्यू अपन को दे रखी है 2.236, प्लस करेंगे अपन √10 की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.162, और √3 की वैल्यू भी अपन को दे रखी है, प्लस करेंगे अपन 1.732। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब अपॉन 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपन का आएगा 4.47। आगे 2 आएगा पर अपन अभी 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं ताकि आंसर शॉर्ट आए। अब अपन इन दोनों को प्लस करेंगे और इनका आंसर आएगा 5.47 अपॉन 2। प्लस करेंगे अपन इन दोनों को, प्लस करने पे अपन का आंसर आता है 9.94 अपॉन 2। अपन अब काट पीट कर देंगे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, पॉइंट लगाएंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14। ये अपन का फाइनल आंसर है। आइए अगले वाले सम पे पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला सम है वो सबसे इजी है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे आर डी शर्मा इतनी मेहरबान कैसे हो गए कि इतना इजी सम अचानक से दे दिया। तो ये सम सही में बहुत इजी है। अपन को इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस अपन को √3 की वैल्यू डाल देनी है 1.732 अपॉन 3। अब दोनों को प्लस करने पे आंसर आता है 1.732 प्लस 2 करेंगे तो अपन का आंसर कुछ 3.732 जितना आएगा, अपॉन कर देंगे 3। ये अब सबसे इजी सम है। अपन थोड़ी सी काट पीट कर देंगे इसको, काट पट, और आंसर आ गया 1.244। ये अपन का फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी सम था। आइए अब अगले सम पे बढ़ते हैं। अगला सम क्या कहता है हमारा, √2 - 1 अपॉन √5। ये सम भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इस सम को जल्दी वैल्यू डाल के सॉल्व कर डालते हैं। तो अपन की सबसे पहले अपन को अपने संस्कार नहीं भूलने हैं, जो था √5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना। अपन √5 को √2 से मल्टीप्लाई करने आएगा √10 माइनस √5 अपॉन √5 इंटू √5 5। √10 की वैल्यू अपन के पास है 3.162, माइनस करेंगे अपन 2.236 अपॉन करेंगे अपन इसको 5। अपन इसको जल्द से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके जो अपन का आंसर आता है वो है 0.926 अपॉन 5। जल्दी से अपन इसको काट पीट कर देते हैं, काट पीट, और जल्दी से आंसर आ जाएगा 0.185। अब अगर आपको और भी 3 डिजिट तक है तो 4 डिजिट तक करना है, तो आंसर ये है। जिससे आप आगे सम पे बढ़ते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के सम बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मेन सम्स मेन चैप्टर के हैं वो तो आर डी शर्मा के हीरोन्स फॉर्मूला के हैं, और जो पॉलिनोमियल्स के जो चैप्टर्स हैं जैसे 4th 5th और 6th, ये सब बहुत हार्ड हैं इस चैप्टर आर डी शर्मा में, जो अभी तक आपके सिलेबस में है। आइए अब जल्दी से अपन थर्ड क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी सम्स हो रहे हैं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। √6 अपॉन √2 प्लस √3। अभी हम आ गए अपने तीसरे के फर्स्ट पार्ट के सम पर, और वहाँ पे भी हमें अपना संस्कार लगाना है, यानी अपन को इंटू √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3 कर देना है, यानी 6 इंटू 2 12 √12 इंटू माइनस की साइन है
ध्यान से अपन को साइंस जो साइन है उसे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अपन जैसे इसको माइनस करेंगे तो 6 या 18, उससे फिर नीचे करेंगे अपन इसको। अब ये प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, यानी कुछ भी नहीं बचा। ये हमेशा डिनोमिनेटर ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं बचता, 1 आता है -1 आता है, हम उसको 0 मानेंगे, यानी डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं बचा है, डिनोमिनेटर खाली। आइए जल्दी से इसका एलसीएम मिलते हैं। तो एलसीएम आया था 2 का, हमने पिछले वाले सम में सॉल्व किया था ना कि 12 का जो एलसीएम था वो था 2 × 2 × 3। फिर अपन जल्दी से कर लेंगे 2√3, ठीक है, माइनस करेंगे 3√2, क्योंकि अपन जो कॉमन आ रहा है उसको अपन बाहर रख रहे हैं जो स्क्वायर रूट के, और जो नंबर जैसे कॉमन नहीं है, जो एक ही है एलसीएम में, तो अपन उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हैं। अब आपके जो बुक के पीछे जो आंसर है वो है 3√2 - 2√3। अब आप ऑर्डर कैसे भी लिख लो, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आंसर सही होना चाहिए। आइए अब अगले सम पे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं दूसरा वाला सम भी एकदम सेम है। अपन को इससे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है √6 + √5 अपॉन √6 + √5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 + √5 × 1 होगा, √6 + √5 सेम होगा, और नीचे तो a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो फिर अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन के जैसे कुछ बचा नहीं, क्योंकि अपन ने जैसे इस वाले सम में किया था, लास्ट वाले सम में, फर्स्ट वाले जिसमें एलसीएम लेके अपन को आगे फर्दर करना था। 6 का तो कुछ एलसीएम होगा नहीं, तो फिर अपन का ये फाइनल आंसर होगा। आपकी बुक पीछे भी यही है। आइए जल्दी से अगला सम की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सम पे बढ़ते हैं। सम बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब इस सम को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो 16/√41 - 5 है, तो अपन होल को मल्टीप्लाई कर देंगे √41 + 5 अपॉन √41 + 5। अब फिलहाल अपन √41 + 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको ब्रैकेट में रखेंगे। √41 + 5 अपॉन कर देंगे अपन a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। a + b a - b है, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। तो √41 का होल स्क्वायर करेंगे अपन, इधर माइनस करेंगे a² - b² होता है, तो 5 का होल स्क्वायर, सॉरी। आइए जल्दी से आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो न्यूमरेटर को +5 करेंगे। √41 का होल स्क्वायर हुआ 41 - 5 = 25। आइए इसको जल्दी से आगे और सॉल्व करते जाते हैं जल्दी। 41 का होल स्क्वायर, सॉरी 16√41 + 5 अपॉन करेंगे अपन 41 - 25 अपन का कितना आता है, 16 से 16 कट हो गया, और अपन का आंसर आ गया √41 + 5। देखा कितना इजी सम था। अगले सम पे बढ़ते हैं। अब आइए जल्दी से इस सम को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये सम अपन के एक्सरसाइज का वैसे लास्ट सम तो नहीं है, पर ये वीडियो का लास्ट सम है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे भैया बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसलिए मैं आगे जो पार्ट 2 जो आगे होगा, 4th सम से जो आगे होंगे, 5th 6 और पूरी एक्सरसाइज बाकी बची हुई, उनके शायद और पार्ट कर सकूँ मैं, तो क्योंकि फिर जी जो आगे का है वो मैं पार्ट 2 में बता दूँगा। ओके, अब आगे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 प्लस लगेंगे इधर, क्योंकि प्लस है, + 3√5 अपॉन करेंगे, जल्दी से देख लो जाओ, अपॉन करेंगे अपन इसको सेम सम से 5√3 + 3√5। जैसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। अब अपन इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इकट्ठा, क्योंकि अभी आगे जाके कट हो सकता है शायद, क्योंकि 30 उसका फिर आएगा 5√3 + 3√5 अपॉन करेंगे अपन इसको जल्दी से। उसका फिर अपन इसका a + b - b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो a² - b², तो बीच में माइनस साइन आएगी, 5 × 25 होगा, 25 और √3 × √3 3, 25 × 3 कितना होता है 25, 50, 75। 75 से माइनस करेंगे 3 × 9, 9 + 45। आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 30 5√3 + 3√5 अपॉन कर देंगे जल्दी से इसको। 75 - 45 कितना हुआ 30। अब देखो यहाँ पे 30 आ गया ना, तो अब इसको काट पीट कर काट देंगे, और अपन का फाइनल जो आंसर आएगा वो है 5√3 + 3√5। आई होप आपको ये सम समझ आया होगा। जल्दी से इस सम को, ये आंसर है अपन के सम का,
तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं अपने जो आगे का पार्ट है वो भी जल्दी से सेंड कर सकूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फिर से बोल रहा हूँ। बाय।